कुछ लोग आजकल कहते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप। बताओ रिलेशनशिप टॉक्सिक कैसे हो सकता है? तो टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं है, टॉक्सिक कौन है? टॉक्सिक कौन है? रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होता है। टॉक्सिक कौन है? मेरा सोचने का तरीका। लेकिन रिश्तों में तो दो लोग होते हैं, क्या दोनों में से अगर एक अपना सोचने का तरीका चेंज कर दे तो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा? दूसरा नेगेटिव सोच रहा है, मतलब अपना नॉर्मल ऐसे क्यों वैसे क्यों, नॉर्मल वाला उनका नॉर्मल है, वो वैसे सोच रहे हैं। अगर हम एक जना यहां से चेंज कर लें, रिश्ता चेंज हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा, हो जाएगा। पता नहीं, करके देखेंगे। हाँ बोलो बोलो। तो छोड़ते तो हम है ना, छोड़ते तो हम हैं। अगर सामने वाले के पास कुछ है भी रीज़न, उनका संस्कार, उनका व्यवहार जो भी है, लेकिन अगर यहाँ से आप एक ही एनर्जी भेजते रहे, मतलब आप अपने थॉट्स में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं लाएं, तो आपकी एनर्जी जाते जाते अगर ये जगह आपको चेंज कर सकती है, तो आपकी वाइब्रेशन दूसरे की एनर्जी को चेंज नहीं कर सकती। अभी तो टाइम ही कितना हुआ है यहाँ आए हुए, अभी तो टाइम ही कितना हुआ है यहाँ आए हुए। लेकिन हाई एनर्जी लोअर एनर्जी दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जाते ही उसके अंदर एक्सपीरियंस होने लगता है। आप एक लोअर एनर्जी स्पेस में भी चले जाओ, जाते यू कैन मेक आउट अ वेरी हैवी एनर्जी। तो इसी तरह हम खुद भी एक एनर्जी स्पेस ही है ना। तो अगर हम राइट एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरे के ऊपर उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। और दूसरे के ऊपर असर पड़ते 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 बहुत अच्छा बोलते जाओ, पहले खुद बहुत अच्छे बनते जाओ, और फिर आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशन उनको भी क्या बनाना शुरू कर देगी? कुछ भी नहीं और आ रहा ना, सिर्फ उनके लिए एक ही वर्ड बोलना शुरू करो, ये बहुत अच्छे हैं। बोल सकते हैं, जो गलत कर रहा है उसके लिए बोल सकते हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये फील नहीं भी हो रहा तो सिर्फ बोलना शुरू करो पहले। आपको पता है बोलने से भी तो फीलिंग क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी ना। थॉट क्रिएट्स फीलिंग्स, फीलिंग्स डोंट क्रिएट थॉट्स। पीपल से बट आई एम नॉट फीलिंग गुड, सो हाउ कैन आई क्रिएट अ थॉट के बहुत अच्छा है? बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग गुड, दैट इज वाई आई हैव टू क्रिएट अ थॉट। थॉट क्रिएट फीलिंग, फीलिंग डजंट क्रिएट थॉट। आप एक थॉट क्रिएट करेंगे फिर आपको वो फीलिंग आएगी। आप पहले एक थॉट क्रिएट करते हैं, ये गलत है, जैसे ही आप ये थॉट क्रिएट करेंगे ये गलत है, तो वो फीलिंग आती है गलत वाली। हम कहते हैं आई एम फीलिंग लो, हाउ कैन आई क्रिएट गुड थॉट्स? इट इज नॉट आई एम फीलिंग लो, हाउ कैन आई क्रिएट गुड थॉट्स? आई एम क्रिएटिंग लो थॉट्स, दैट इज वाई आई एम फीलिंग लो। तो ये जो प्रोसेस प्लांट है ये बहुत क्लियर है। थॉट्स, फीलिंग्स, बहुत बार वही थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट कर ली। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या? ये है ही ऐसे, एटीट्यूड। दुनिया है ही ऐसे, एटीट्यूड। मेरा ऑफिस है ही ऐसे। क्यों बोला? क्योंकि बहुत बार वो थॉट्स क्रिएट की, बहुत बार वो थॉट्स क्रिएट की, बहुत बार वो फीलिंग्स हो गई, एटीट्यूड बन गया। मेरा शरीर है ही ऐसे। अब एक बार एटीट्यूड बन गया, वो हमारे बिहेवियर में आएगा। सो थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, बिहेवियर में आ जाएगा। अब अगर वही थॉट फीलिंग चलती रही तो एक्शन भी कैसा चलता रहेगा? सिमिलर ही चलता रहेगा। हम बार बार वैसे ही बिहेव करेंगे। अब बार बार वैसे ही बिहेव किया, बन गया हैबिट, संस्कार। सो थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट। मेरी सारी हैबिट्स पुट टुगेदर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। और फिर जैसी मेरी पर्सनालिटी वैसी मेरी डेस्टिनी, वैसी मेरी डेस्टिनी। तो डेस्टिनी कहाँ से बनी? थॉट से। तो कुछ नहीं भी अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ बोलना शुरू करो कि वो बहुत अच्छा है।
फॉर एग्जाम्पल बॉडी नहीं भी अच्छा फील कर रही है आज आप, क्योंकि क्या होता है हमारा प्रोग्रामिंग बहुत ऑटोमेटिक है। जैसे ये कुछ अच्छा यहाँ नहीं होता हमारी 20 थॉट्स, ओहो दर्द हो रहा है, ओहो अभी ये काम कैसे होएगा, ओहो दर्द हो रहा है, ओहो हवा खराब है, कैसे बाहर जाएंगे, गला खराब हो जाएगा, खांसी आएगी, अभी आई नहीं है, आई नहीं है, लेकिन हमने अपने बॉडी को बोलना शुरू कर दिया आएगी ही। तो जैसे ही बोला हमें याद रखना है, दो चीजें हमारा हर कहना मानती हैं, बाकी दुनिया माने न माने, दो चीजें हमारा हर कहना मानती है, एक हमारा माइंड और दूसरी हमारी बॉडी। आप सिर्फ उसको बोलो भाई हवा खराब है, खांसी तो आएगी ही, आएगी ही, बस 5-6 बार बोल दो, वो बोलेगा ऑफ कोर्स आएगी, अब भी जी हजूर है, वो जी हजूर है, बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट थिंग लिविंग टू आवर एनर्जी। इसके ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी एनर्जी का। तो जैसे हमारी बॉडी पे कुछ भी दर्द, कुछ भी थोड़ा सा कुछ होता है, हम बहुत जल्दी थॉट्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं ओहो ये ठीक नहीं है, अब ये दर्द हो रहा है, अब मैं वो काम कैसे करूंगी, फिर वो काम से वो दर्द बढ़ ना जाए, फिर बस हो गया, रिएक्शन शुरू हो गया। अब इमीडिएटली जैसे वो शुरू हुआ, अगर आपने फर्स्ट थॉट क्रिएट की सब परफेक्ट है, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई दर्द वर्द नहीं है, सब बढ़िया है, योर बॉडी इज लिसनिंग दिस वे और दैट वे, दिस वे और दैट वे। तो सिर्फ एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है आज से। जैसे ही बात आई अपनी फर्स्ट थॉट पर ध्यान देना, अपनी फर्स्ट थॉट को ब्लेसिंग बना देना। ब्लेसिंग मतलब हायर वाइब्रेशनल थॉट, ये परफेक्ट है, सब बढ़िया है। आप सिर्फ बोलते रहो दिल्ली की हवा बहुत बढ़िया है, बोलते जाओ, हवा चेंज हो ना हो माइंड और बॉडी ठीक रहेगी। माइंड ज्यादा परेशान हो रहा है रोज, फिर बार बार देखते हैं हर 1 घंटे के बाद कितना हुआ, अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना, जो चीज हमारे कंट्रोल में है उस पर ध्यान रखना, क्योंकि नहीं तो वो भी कंट्रोल में नहीं और ये भी कंट्रोल में नहीं, ये भी कंट्रोल में नहीं। तो इसीलिए थॉट्स पर ध्यान रखना है। तो कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हम कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और शरीर कैसा है? बहुत बढ़िया। और लोग कैसे हैं? और वो वाले लोग जो तंग करते हैं वो कैसे हैं? वो तो बहुत बहुत अच्छे हैं। बस देखो बोलते हुए स्माइल आ जाती है, नहीं तो आज तक उनका नाम लेते हुए कैसे वाली एनर्जी क्रिएट हो रही थी। दिस इज दैट सेज, आप जब बहुत अच्छा कहेंगे तो पहले आप बहुत अच्छे बन जाएंगे। हम किसी और को चेंज कर सके ना कर सके, लेकिन हमारी जिम्मेवारी है खुद को कैसे रखना है सेफ। दो चीजें हैं, या तो सामने वाले की वाइब्रेशन हम तक पहुंचेगी, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी कभी आपने कुछ थॉट नहीं क्रिएट की होगी, लेकिन सामने वाला जो आपके लिए थॉट्स क्रिएट कर रहा है वो आप तक आ रही है, क्योंकि वो भी थॉट्स है, मैटर नहीं है, वो एनर्जी है। जैसे इस जगह की एनर्जी आपके पास आ रही है, तो इस जगह की एनर्जी किसने क्रिएट की? यहाँ रहने वाले लोगों ने क्रिएट की। ऐसे ही अगर आप घर में किसी के साथ रहते हैं, उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है, आ रही है। आप जहां ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आपके पास आ रही है। तो कभी कभी वो थॉट हमारी नहीं होती है, लेकिन सामने वाला एक ऐसी थॉट क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हम भी वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। सपोज मैंने इनके लिए एक थॉट क्रिएट की, ये ऐसे कैसे हो सकती है, मतलब ऐसा कौन कर सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? आई जस्ट हैव टू क्रिएट दिस फोकस्ड एनर्जी, ओके, कुछ घंटे, कुछ दिन, एंड बहुत जल्दी शी विल हैव दैट सेम थॉट, ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? बिकॉज वो थॉट गई है। जैसे अगर आप कहीं कुछ गाना सुन रहे हैं, चाहे आपके घर में ना चल रहा हो, पड़ोस के घर में चल रहा हो, थोड़ी देर के बाद वो गाना यहाँ चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता, एंड हम कहते हैं मैंने ये गाना कब बजाना शुरू कर दिया अपने माइंड के अंदर, मेरे माइंड ने उसको कैच किया है कहीं से और उसको कैच कर लिया। अब वो पड़ोस वाला गाना बंद हो गया चलना, लेकिन मेरे माइंड के अंदर वो गाना चल रहा है, आई पिक्ड इट अप। इसी तरह आई पिक अप एनर्जी, आई पिक अप वाइब्रेशंस। तो मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मेरे यहाँ सिलेक्टेड गाना चले मेरा,
दूसरों के गाने मुझे अपने माइंड पे प्ले नहीं करने हैं। मेरे माइंड पे मेरा सिलेक्टेड सॉन्ग चलना चाहिए। और वो सिलेक्टेड सॉन्ग क्या है? सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ परफेक्ट है, everyone is perfect, everything is beautiful, my body is perfect healthy, ये मेरा गाना बनना चाहिए। This becomes my subconscious programming। हम सबके घर में वो गीता सार टंगा होता है कि जो हो रहा है वो क्या लिखा है? जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो, और जो हुआ वो लगा कुछ है और सोचते हम कुछ और है सारा दिन। हम कहते ऐसा कैसे हुआ, और फिर फ्यूचर के लिए कहते पता नहीं अब क्या होगा। उस पे लिखा है, क्या लिखा है? बस उसको बोलना है। जो लिखा है उसको अपनी थॉट बनाना है। वो लिखा ही इसलिए है, वो वहां टंगा ही इसलिए है ताकि देख देख के उसको अपनी क्या बना लो, उसको अपनी थॉट बना लो। हम कहते लेकिन वो अच्छा नहीं है, तो हम कैसे थॉट क्रिएट करें वो अच्छा है? अगर वो अच्छा है तो आपको थॉट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो है ही अच्छा। लेकिन अगर नहीं है तो फोकस थॉट क्रिएट कर करके उसको क्या करना है? थॉट क्रिएट करके उसकी थॉट को भी चेंज करना है। तो जो लोग हमें तंग करते हैं वो कैसे हैं? दिल्ली की हवा कैसी है? बस देखो, प्योर है ना। इतनी हवा प्योर तो हमने कहीं देखी ही नहीं थी। देखो, हवा का असर हम पर कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर हमारे मन का हमारी बॉडी पर करता है। सबसे ज्यादा असर हमारे मन का हमारी बॉडी के ऊपर होता है। तो अगर मुझे अपनी बॉडी को इस हवा के इम्पैक्ट से थोड़ा सा बचाना है, तो कम से कम मैं यहाँ का इम्पैक्ट क्या कर लूँ? कम कर दूँ। तो यहाँ का इम्पैक्ट कम कर लूँ तो वहाँ का इम्पैक्ट भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अच्छा, वो वाला असर कर रहा है, अब मैं यहाँ से पावरफुल एनर्जी भेजूँ तो फिर वहाँ का असर और भी कम हो जाएगा। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। लेकिन अगर हवा भी दूषित और मन भी दूषित, तो फिर मेरी बॉडी कैसे झेलेगी दोनों चीज़ों को? लेकिन अगर हवा दूषित लेकिन मन प्योर, तो हैंडल कर लेगी, वो हैंडल कर लेगी। इसका मतलब ये नहीं हवा हमारे ऊपर असर नहीं कर रही है, लेकिन हम साथ में दूसरी चीज़ कौन सी भेज रहे हैं? इट्स लाइक हम एक चीज़ जंक फूड खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ 4 चीज़ें बहुत हेल्दी भी खा रहे हैं, तो वो हेल्दी वो जंक फूड के थोड़े से असर को क्या कर देगी? न्यूट्रलाइज। लेकिन इधर भी जंक और इधर भी जंक, तो फिर तो ये कैसे झेलेगी? कैसे झेलेगी? तो क्या होता है, हवा दूषित है लेकिन हम बार बार वही न्यूज़ पढ़ते हैं, फिर उसी के बारे में बात करते हैं, फिर कहते हैं देखा कितनी हवा दूषित है। सामने वाला कहता है हाँ आज का AQI तो इतना था, फिर तीसरा कहता है बस कुछ सरकार करती नहीं है, चौथा कहता है अभी दिवाली में भी लो, करो बातें, करो और बातें उसके बारे में। Now the more we will talk like that and think like that, अब मेरी बॉडी पर 2 चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। पहले मेरी बॉडी पर सिर्फ एक चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा था, अब मेरी बॉडी पर 2 चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जब हम उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो मेरा थॉट वो वाला जा रहा है जो उस चीज के इम्पैक्ट को एस्केलेट करेगा, क्योंकि मेरा माइंड कह रहा है कि ये तो असर करने वाला ही है। So using the power of the mind, using the power of the mind, तो इतना सा कर सकते हैं हर सिचुएशन में, बहुत अच्छा है। अभी पहले अपनी लाइफ की कोई एक सिचुएशन सोचो जो यहां आने तक अच्छी नहीं थी, और कोई एक व्यक्ति सोचो जो यहां आने तक परफेक्ट नहीं लग रहा था। वैसे तो हमारे आसपास कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें सबके लिए कौन सी थॉट क्रिएट करनी है? ये कैसे है? परफेक्ट। जैसे हम उनके लिए ये थॉट क्रिएट करते जाएंगे, ये परफेक्ट है, ये बहुत अच्छे हैं, ये, तो उनकी भी जो इम्परफेक्शन है वो क्या होती जाएगी? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारी इम्परफेक्शन परफेक्शन की तरफ जानी जाएगी। अगर मुझे सारा दिन में 10 लोगों से इंटरैक्ट करना है, 4-5 घर पे, 4-5 बाहर, बाकी तो रास्ते में, बाकी तो दुकानदार, ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग हैं, और मैं अगर हर एक के अंदर एक इम्परफेक्शन भी देख लूं और उसकी 4 थॉट्स क्रिएट कर लूं, तो बाय द एंड ऑफ द डे मेरे पास कितनी पोल्यूशन है ये बताओ? सिर्फ कैलकुलेट करो,
मैंने एक इनके बारे में थॉट क्रिएट कर ली, एक ही की, ज़्यादा नहीं कुछ भी, एक इनके बारे में कर ली, एक इनके बारे में, एक इनके बारे में, एक ये भैया जो साउंड बॉक्स में उसके बारे में, फिर घर जाते हुए 4-5 लोग जो आसपास गाड़ी चला रहे थे उनके बारे में, फिर घर पहुंचे, बस एक एक करो सिर्फ सबके बारे में। एक एक करते करते बाय द एंड ऑफ द डे कितना टॉक्सिन आया। और हम एक एक नहीं करते, हम एक एक नहीं करते हैं। तो इसलिए उनकी इम्परफेक्शन को यहां नहीं रखना है, यहां की परफेक्शन को उनको रेडिएट करना है। राइज अबव एवरीबडी, राइज अबव एवरीबडी। जैसे ही मैं उनकी इम्परफेक्शन को देखती हूं, सोचती हूं, बोलती हूं, सुनती हूं, तो मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी को कहां लेकर गए, कहां लेकर गए, उनकी इम्परफेक्शन की फ्रीक्वेंसी पर लेकर गए। और अगर मैं अपने आप को परफेक्ट रखकर, परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है करते जाती हूँ, तो मैं उनको कौन सी वाइब्रेशन दे दी, परफेक्शन की। तो या तो हम उनकी वाइब्रेशन को उठा सकते हैं या हम उनको देखकर अपनी वाइब्रेशन को नीचे लेके जा सकते हैं। दोनों में से एक चीज हर टाइम होनी है। या तो हम शरीर की, बॉडी की हेल्थ को देखकर खुद को नीचे लेके जा सकते हैं, या हम खुद को ऊपर रखकर हेल्थ को भी क्या कर सकते हैं, ऊपर लेकर जा सकते हैं। बस। तो पावर कहाँ है सारी। तो राजयोग क्या सिखा रहा है, राजयोग सिर्फ ये सिखा रहा है बस यहां राइट थॉट क्रिएट करो, बाकी अपने आप होगा काम, बाकी अपने आप होगा काम। लेकिन उसको हमें डेली सस्टेन करना पड़ता है, डेली सस्टेन करना पड़ता है कि डेली वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्यों डेली क्यों करनी पड़ती है? एक बार सीख लिया तो हो जाना चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस वोकैबुलरी के बीच रह रहे हैं, जो वोकैबुलरी हम सारा दिन अपने फोन से, टीवी से देख रहे हैं, पेपर से पढ़ रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्ड्स दैट वी आर लिसनिंग टू थ्रू आउट द डे, अगर हम रोज करके भी अपने आप को सस्टेन कर लें तो वो एक बहुत बड़ा मिरेकल है। क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी ऑपोजिट चीजें भी तो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, तो वो भी तो हमारे ऊपर असर कर रही है।